हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 7 है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म जीवों को परपोषी में गुणन करता है, तो हमें सही का चयन करना है। तो वो सूक्ष्म यानी विषाणु जो है परपोषी यानी दूसरे जीव में जाकर अपना गुणन करता है, वृद्धि करता है। कौन? विषाणु अर्थात वायरस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? तो हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ग नंबर देखिए तीसरा, मलेरिया रोग का कारक कौन सा है? तो वो कहलाता है मलेरिया का प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन सा होता है? प्रोटोजोआ, यानी मादा एनोफिलिस मच्छर काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। इसके बाद अगला देखिए, चीनी का एल्कोहल में परिवर्तित होना प्रक्रम है, तो ये किसका है? ये किण्विन है। ठीक है, इसके बाद अगला, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण कौन सा है? ये यीस्ट में होता है। और देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। पहला क्या है? विशेष यंत्र, यहाँ पे क्या होगा का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए होता है, तो ये यंत्र होगा, यहाँ पे भरना है आपको सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। दूसरा, दलहनी पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइबोजियम। ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देता है। पोलियो क्या है? पोलियो विषाणु यानी वायरस के कारण फैलता है। मलेरिया परजीवी वाहक किसका है? मादा एनोफिलिस मच्छर जो है वो मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण हो, आपको भरना है मादा एनोफिलिस मच्छर। सिरका का उत्पादन, तो सिरका का उत्पादन यीस्ट। ठीक है, यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद सही और गलत का हमें चयन करना है। सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मिट्टी में नहीं मिलते, कहीं भी मिल सकते हैं। सूक्ष्मजीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, ये बिल्कुल सही है। मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी वाहक, ये बिल्कुल सही है। यीस्ट एक सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। यीस्ट क्या है? सवाल नहीं है। यीस्ट को हम खमीर भी कह सकते हैं। ये खाद्य पदार्थों को फुलाने में काम करता है। ये एक फ़ज़ाई है जो चीज़ों को फर्मेंट करने का काम करते नहीं, फुलाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, ये बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण मिट्टी को उर्वरा शक्ति घटती है, ये बिल्कुल गलत है, बढ़ती है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो टाइफाइड विषाणु से नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला देखिए क्या करना है, चौथा मिलान करना है कॉलम ए में कॉलम 2 के साथ। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है जीवाणु? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहन की जड़ों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम ये क्या है? ये मलेरिया परजीवी कहा जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ऐसे मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस ये दही का जमना, ये मदद करता है जीवाणु। किण्विन क्या है? ये किण्विन जो है सिरका निर्माण में ये मदद करता है। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है? जंतुओं का एक बीमारी यानी रोग है। अब इसके बाद पांचवा देखिए, हमें आंसर करना है। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, क्यों होती है? तो इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि सूक्ष्मजीव काफ़ी छोटे होते हैं। जो सूक्ष्मजीव मिलीमीटर से हजारवें भाग या लाखवें भाग या उससे अधिक भी छोटे होते हैं, अतः इसे नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। अतः इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है 6 नंबर, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं क्योंकि सूक्ष्मजीवों के कारण हम अनेक तरह की पेय पदार्थ जैसे अल्कोहल, सिरका, एस्टिक एसिड आदि का निर्माण करते हैं। सूक्ष्मजीवों के माध्यम से अनेक प्रकार के औषधि से पेनिसिलिन आदि का निर्माण करते हैं तथा अनेक खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, दही, पनीर, जलेबी इत्यादि का उत्पादन सूक्ष्मजीवों के महत्वपूर्ण योगदान है। अतः स्पष्ट है कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। इसके बाद देखिए 7वां क्या है, यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूँथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन यानी उसका साइज क्यों बढ़ जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, जब हम मैदे के साथ यीस्ट को गूँथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेज़ी से गुणन करने लगता है। ठीक है, साथ ही उनमें श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण मैदे में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। गुथा हुआ मैदा फूले या उठ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको नोट डाउन कर लेना है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो ये रहा नाइट्रोजन चक्र, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, मिट्टी तथा दलहनी पौधे के जड़ की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु तथा नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक लिखना है और ये आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक जो है, तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक के गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हुए वायुमंडल में ये चला जाता है। पूरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नील हरित शैवाल का स्थिरीकरण करते हैं और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक परिवर्तित करते हैं, पुनः ये मिट्टी में चला जाता है। ठीक है, और कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, फिर मिट्टी में आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपको बना लेना है। इसके बाद 10वां देखिए, पाश्चीकरण से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, और कैसे की जाती है ये सारे लिखते हुए आपको ये पूरा यहाँ से, ठीक है, अतः इन्हीं को नाम प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं।